नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं अपने प्यारे गुरुजी को बहुत दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। बाबा, मैं दिन भर आज बाहर थी, आप तो जानी जान हो, आप तो हर पल मेरे साथ थे और उस शोर में मैं शुक्राना कैसे करती, लेकिन मेरे हृदय में आपका मंत्र जाप चलता था, जिसने आज मुझे इतनी शक्ति प्रदान की है, इतनी शक्ति प्रदान की है, इतनी जगह मेरा लाज रखी है, क्योंकि आप सच में मेरे लाज राखनहार हो। शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से कहा था कि आज तेनों 7 सत्संग शेयर करने हैं, तो 2 तो मैंने शेयर किया था सुबह से, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं सुबह में अपने डेली रूटीन कर रही थी और अचानक फ़ोन आता है तो मेरे अंकल जी का कॉल था और अंकल जी ट्रेड फेयर में हैं और अंकल जी उधर से कहते हैं कि हाँ हेलो। मैंने कहा हाँ बताओ, सब ठीक? अरे सुनो यहाँ क्या बज रहा है। और संगत जी, मैं सुन ध्यान लगाने लगी कि वहाँ क्या बज रहा है और वहाँ पे बज रहा था, तेरा शुक्र करा मैं गुरुजी, तेरा शुक्र करा, दरबार लगाया शुक्र करा, सानू चढ़ना च लगाया शुक्र करा, देखी तेरी माया शुक्र करा, तोरा शुक्र करा मैं गुरुजी, तोरा शुक्र करा, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। और क्या कहूँ, मतलब दिल रुंध गया था बिल्कुल। ऐसा गुरुजी कर देते हैं ना कि तो क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे पति के नाल, मैं हूं बेटा, मैं हूं बेटा। और सच में निहाल हो गई, क्योंकि शुक्राना भजन ट्रेड फेयर में क्यों चलेगा संगत जी, सवाल ही नहीं है। और बस उतने ही पल बजता है, बस एक बार बजता है और बंद हो जाता है। जब मैं पहले सुनती थी पुराने सत्संगों में कि इस तरह गुरुजी अपने इशारे देते थे, तो मेरे मेरा लगता था कि अच्छा ऐसे भी होता होगा, लेकिन अब पता चलता है कितना वो ब्लेस्ड मोमेंट होता है हम सब के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना इस प्यारी सी दात के लिए, इस प्यारे से तोहफे के लिए, इस प्यारे से गिफ्ट के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसी वक्त मैंने ये सोचा कि आज की तारीख क्या है। संगत जी, आज की पूरी तारीख का योग आई थिंक 4-2-6-24 नवंबर का 11-6-2-8 और 2024। 4-2-6 हो गया और 6-2-8, 2-10, 2-12 और 4-16, यानी कि टोटल जो नंबर है वो 16 है, यानी कि गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर 7। तो आज तो हमारे साथ गुरुजी को रहना ही रहना था। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपके चरणों में आपकी बेटी शिखा का कोटि कोटि प्रणाम और सौम्या आंटी और विपिन अंकल का बहुत 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 शुक्राना और 7.5 संगत जी का अनंतम शुक्राना। और हेमांटी, आपकी यात्रा बहुत अच्छे से हो, आप कैलिफोर्निया पहुंच के और गुरुजी आपके साथ जाएं और गुरुजी आपके साथ वहाँ पे आपके घर को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे बाबा जी, हर पल के लिए शुक्राना,
हर श्वास के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी, गुड मॉर्निंग सभी संगत को। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विपिन भैया जी, सौम्या आंटी जी, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बाबा जी, कल रात को मैं कुछ सोचकर सोई थी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से, अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शुक्राना मेरे बाबा जी। सुबह के 4:32 हुए हैं और शनिवार का दिन है और आज की तारीख है 12 अक्टूबर। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब इस शरीर में विराजमान एक आत्मा है और आत्मा ही इस शरीर रूपी चोले को धारण करके इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आती हैं। हर जन्म में उनको नया शरीर मिलता है, नया परिवार मिलता है। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा ने हर एक आत्मा को एक समान बनाया है। जब परमात्मा ने सृष्टि को रचा था, जब परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है, तो आत्मा में 7 गुण होते हैं। आत्मा 7 गुणों से भरपूर होती है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, या आप कह सकते हैं कि सत्यता। ये 7 गुण आत्मा के अंदर होते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हम एक एक करके हर एक गुण पर सकारात्मक संकल्पों की रचना करेंगे और अपने मन में सकारात्मक संकल्प डालेंगे, जिससे कि हमारे मन को सुख की प्राप्ति होगी, हमारे जीवन में सुख की बढ़ोतरी होगी। मेरे प्यारे बाबा जी, अमृत वेला में हम जैसे संकल्प करते हैं अपने लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए,
वही संकल्प हमारे जीवन में हमारे जीवन की रचना करते हैं। इसलिए मेरे बाबा जी, अमृत वेला का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अमृत वेला में शांत वातावरण होता है और हम सभी कामों से मुक्त होते हैं। हमारा मन निश्चिंत होता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस शांत वातावरण में हम थोड़े से शुद्ध संकल्पों की रचना करेंगे। संगत जी सब जानते हैं कि हर एक आत्मा अपने जीवन में सुखी रहना चाहती है, सुख की अनुभूति करना चाहती है। तो मेरे प्यारे बाबा जी, आज हम सुख के गुण पर शुद्ध संकल्पों की रचना करेंगे। मैं आत्मा सुख से भरपूर आत्मा हूँ। संगत जी, आप ये ऑडियो ज़रूर सुने और अपने मन को सुख से भरपूर करें, शांति से भरपूर करें, प्रेम से भरपूर करें और आनंद से भरपूर करें। जब हमको ये शांति का वातावरण मिलता है, यही वो समय है जब हम अपने मन को सुख, शांति, प्रेम और आनंद के गुणों से भरपूर करते हैं। हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारे मन की स्थिति शांत होती है। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे चारों तरफ शांति का प्रकाश फैलता है। ये शांति सारे विश्व पर जाती है। हम और चिंताओं से परे होते हैं। हम इस संसार से परे होते हैं। हम अमृत वेला में केवल और केवल परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा जो सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। हम सभी आत्माएं उन परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जैसे हमारे परमपिता परमात्मा हैं, ऐसे ही हम आत्माएं भी हैं। जो गुण परमात्मा में हैं, वही गुण हम आत्माओं में भी हैं। जैसे परमात्मा सुख के सागर हैं, सुख के दाता हैं, दुख हरता सुख करता है। इसी प्रकार हम सभी आत्माएं भी इस देह में विराजमान भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा
परमात्मा की संतान हैं। हम सभी आत्माएं सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हैं। हम सभी आत्माएं सुख के सागर की संतान, मास्टर सुख का सागर हैं। हम सभी अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने मन और बुद्धि को इस संसार से परे हटाएंगे, केवल अपने ऊपर ध्यान को एकाग्र करेंगे। अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा उन परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ, एक योगी के पोज में। परमात्मा जो सूर्य के समान चमक रहे हैं, मेरे सर के ऊपर, उनसे मुझ पर सुख की वर्षा हो रही है। संगत जी, हमको विजुअलाइज करना है कि परमात्मा की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं परमात्मा की लाइट के नीचे हूँ। परमात्मा से सुख का पीले रंग का प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मेरे चारों तरफ पीले रंग का प्रकाश है, जो सुख का प्रतीक है। मैं सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हूँ। मैं सदा सुख से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा से मुझे सारे सुख प्राप्त होते जा रहे हैं। परमात्मा की याद से मैं सदा सुख की प्राप्ति करती जा रही हूँ। मेरे जीवन में परमात्मा ने सुख ही सुख दिए हैं, शांति ही शांति दी है। मेरा जीवन अनंत सुखों से भरपूर है। परमात्मा ने मुझ आत्मा को सब कुछ दिया है।
मैं सदा सुखी आत्मा हूँ। मेरे जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं। मुझे परमात्मा ने जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी सुख के साधन दिए हैं। मैं सदा सुखी हूँ। मेरा तन, मेरा मन और मेरे चारों तरफ का माहौल, मेरे चारों तरफ का वातावरण सुखी और समृद्ध है। मेरे जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता। मैं आत्मा इन सभी गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा सब कुछ है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरा मददगार है। मेरे हर कार्य में मेरे परमपिता परमात्मा मेरी मदद कर रहे हैं। मैं अपने परमपिता परमात्मा की सदा शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आत्मा सदा सफलताओं से भरपूर आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है, इसलिए हर कार्य में मेरी सफलता निश्चित है। मैं सदा शुभ कर्म करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं सदा स्वयं के लिए और औरों के लिए शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सदा शुभ शब्द बोलने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं अपने हर एक्शन की जिम्मेदार आत्मा हूँ।
मैं सदा अपने कंट्रोल में हूँ। मेरा हर एक एक्शन मेरे कंट्रोल में है। मैं सदा अच्छे कर्म करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं धैर्यवान आत्मा हूँ। मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सदा निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। मेरा मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर और अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल रखती हूँ। मैं अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल रखती हूँ। मैं सदा सकारात्मक शब्द ही बोलती हूँ। मैं स्वयं को सदा खुश और सुखी रखती हूँ। मेरा हर एक संकल्प शुभ और पवित्र है। मैं अपने मन और बुद्धि को सदा सकारात्मक संकल्पों का शुद्ध भोजन कराती हूँ। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, मैं अपने मन को शांत और सुखी रखती हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि सदा शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे जीवन में सुख और शांति है। मेरे सारे रिश्ते सुख और शांति से भरपूर हैं। मैं हर एक आत्मा को सुख
और शांति से भरपूर करने वाली आत्मा हूँ। मेरे जीवन में सारे सुख हैं, सारी खुशियां हैं। मैं सदा सुखी हूँ, खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। मैं परमात्मा की हर बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी, हर श्वास के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। मुझसे सकारात्मक संकल्पों की रचना कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुणवान बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत परिवार का अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, हम सभी आत्माएं आत्मा के रूप में अजर, अमर और अविनाशी आत्मा है। सिर्फ हमारा शरीर नश्वर है, तो हम सदा ही अपने मन को ये संकल्प देते रहेंगे कि मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा जी, आज के इस प्यारे से अमृत वेला योग के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना इस अमृत वेला योग को सुनने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके मंत्र जाप से पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी, आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप हमारे सारे शुक्राने सत्संग YouTube पर प्रसारित करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे प्यारे प्यारे विपिन भैया के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ सभी संगत इस अमृत वेला योग को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और हमारे जीवन में जो भी कोई कमियां हैं इस योग से
इस योग की प्रैक्टिस से अपने जीवन की सभी कमियों को पूरा होते हुए अनुभव करेंगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे बाबा जी, इसको पूरा करने के पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सुखमनी साहिब में एक बहुत बड़ी, बहुत प्यारी अफर्मेशन है। प्रभु का सिमरन, उसको मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो है, हाँ मुझे याद आ गया। मैं कल ये सोच के सोई थी कि मैं अपनी प्यारी प्यारी संगत, जो कि कहते हैं कि मेरे पास धन की कमी है या किसी भी बात की कोई कमी है, तो आप इस सुखमनी साहब के 2 लाइन का जाप कर सकते हैं, जो कि है प्रभु का सिमरन, लेट मी चेक, सॉरी संगत जी, मुझे अभी याद था और एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया। क्योंकि इसमें ना सुखमनी साहिब में मैंने बहुत पहले, कई साल पहले मैंने ये मंत्र इसमें देखा था। ये सारा मंत्र है सुखमनी साहिब में। प्रभु का सिमरन नवनिधि करके है ना वो वाला। उसको मैं प्रॉपर वे में बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, तो ये है प्रभु के सिमरनी रिद्धि सिद्धि नवनिधि, प्रभु के सिमरनी ज्ञानु ध्यानु तत्बुद्धि। ये हमारे सेकंड उसमें नहीं, फर्स्ट वाले स्टैंजा में ही दिया हुआ है। प्रभु के सिमरनी रिद्धि सिद्धि नवनिधि, प्रभु के सिमरनी ज्ञानु ध्यानु तत्बुद्धि। तो ये आप इसका जाप कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। सुबह भी जाप करें, शाम को भी जाप करें। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि हमारा हर एक मंत्र हमारे जीवन में बहुत काम आता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। सबके जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा हो, सबका जीवन स्वास्थ्य से भरपूर रहे, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। थैंक यू मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु के सिमरनी रिद्धि सिद्धि नवनिधि, प्रभु के सिमरनी ज्ञानु ध्यानु तत्बुद्धि, प्रभु के सिमरनी रिद्धि सिद्धि नवनिधि, प्रभु के सिमरनी ज्ञानु ध्यानु तत्बुद्धि। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज दिन रविवार है, 24 नवंबर है और 5:22 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं सुबह शुक्राना कर रही थी और शुक्राना नहीं हो पा रहा था। उसके बाद शाम को बैठी हूँ तो शुक्राना नहीं हो पाया था, उस बात को लेकर जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। लेकिन गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, आप जो हो वो सबको नहीं बताना है और समय आने पर खुद ही सबको पता लग जाएगा। तो संगत जी, मैसेज आया, मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं आप बता दो। तो होता ही है संगत जी, अपनी कोई अच्छी बात इंसान बता नहीं चाहता है, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते। तो मेरा अभी भी संगत जी, बिलीव करना, आप विश्वास करना, मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ और अपने आप आवाज़ गायब हो जाती है, उसमें आवाज़ ही नहीं आती जब मैं दोबारा सुनती हूँ उसको, अपनी रिकॉर्डिंग को। तो कहीं ना कहीं मैसेज हाँ हमारे लिए होते हैं और 100% सही होते हैं। गुरुजी को समझना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है संगत जी। और
ये तो अच्छी बात है अगर मैं किसी को बताती हूँ तो, लेकिन गुरुजी नहीं चाह रहे हैं कि मैं बताऊँ। ठीक है गुरुजी। उसके बाद संगत जी हम लोग मार्केट जाते हैं अपने बेटे के साथ, और गुरुजी ने बहुत ही सस्ती सब्जी मुझे दिलवाई आज। और जब मैंने पहले रेट पता करे तो बहुत महंगी सब्जी थी। मैंने गुरुजी को याद करा, मैंने कहा गुरुजी इतनी महंगी सब्जी तो हमारे गेट के आगे मिल जाती है, ठेले लेके आते हैं लोग, और कुछ तो रेट कम हो। तो फिर मैं देखती गई संगत जी, और फिर गुरुजी ने वो चमत्कार किया है। मैं तो हैरान ही हो गई उनका चमत्कार देख के। और कोई कह रहे हैं कि ले जाओ गोभी आप, कोई कह रहे हैं कि ले जाओ बैंगन आप 20 रुपए में, 25 रुपए में। मैं तो हैरान रह गई संगत जी। 3.5 किलो बैंगन और 1.5 किलो गोभी, और इस तरह से मुझे इतनी सस्ती सब्जी गुरुजी ने दिलवा दी। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप तो बड़े चमत्कारी हो, जो कहते हो वही करते हो। और अभी भी संगत जी मैं अपना ड्रीम बता रही थी अमन की मम्मी को लेकर। मेरे जो बेटा है उनकी मदर हैं, तो उनसे मेरा कुछ हुई थी बात, उस विषय में मैं बता रही थी। तो पर गुरुजी ने मेरा वो शुक्राना सत्संग होने ही नहीं दिया, शेयर ही नहीं होने दे रहे वो। उसके रिकॉर्डिंग में कुछ बात बता रही थी, तो संगत जी वो चिढ़ती हैं अपने आप ही, पता नहीं क्यों। और मैंने माँ से बोल दिया था कि माँ ये मेरे से क्यों चिढ़ती हैं। तो कोई हुई होगी कोई प्रॉब्लम उनको, तो उन्होंने भी मुझे प्रॉब्लम में डाला। तो मैं ये बात बताना चाह रही थी, तो गुरुजी को नहीं पसंद थी, तो मैंने नहीं बताई संगत जी। और अपने प्यारे गुरुजी का मैं धन्यवाद कर रही हूँ, बारंबार धन्यवाद गुरुजी का, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे गुरुजी का। मैं गुरुजी का किस मुँह से शुक्राना करूं संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं है। गुरुजी के एक एक जो मैसेज आते हैं वो 100% सही होते हैं और हमारे लिए ही होते हैं। मैं अपने प्यारे गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। कोई भी पावर नहीं है ऐसी जो मेरे शुक्राने को रोक दे। गुरुजी ही अगर रोकें तो रोकें, गुरुजी अगर चाहें तो चाहें, नहीं तो कोई नहीं चाह सकता। पीरों का पीर है मेरा गुरु, कोई नहीं कर सकता। संगत जी मुझे पक्का भरोसा है अपने प्यारे गुरु पापे, 100% भरोसा है मुझे। कोई पावर नहीं है उनके सामने, कोई खेल नहीं है संगत जी, ये कोई खेल नहीं है, ये भक्ति है। और गुरुजी चमत्कारी हैं बहुत, ये मैं जानती हूँ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं विराम करती हूँ। कहने में सुनने में संगत जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय संगत जी, और सबके लिए ही सहाय हो, सबके दुख दूर हो संगत जी। बहुत से सत्संग सुन के मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे। मैं सोच में डूब जाती हूँ कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी हैं संगत जी। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ सबके जीवन से दुख दूर हो जाए, सब सुखी हो जाएं। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान उनकी झोली ये सारे ज़माने की खुशियाँ भर दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं गुरुपा की बेटी मीशा गुड़गांव से। मैं आज का अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 24 नवंबर और टाइम हो रहा है 6:30। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो थोड़ा सा मेरे साथ आज एक छोटे छोटे 2 सत्संग हुए हैं, तो मैं वही शेयर करूँगी। सबसे पहला ये हुआ कि सुबह मेरे हस्बैंड अंकल के साथ थोड़ी सी बहस हुई कुछ मनी रिलेटेड लेकर के, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी और मैं गुरुपा से मन में बात कर रही थी कि गुरुपा देखो आर्थिक स्थिति अपनी बेटी की देखो आप कैसी हो गई है, और मैं
मतलब मैं उनसे बात कर रही थी संगत जी, और मैं उदास भी बहुत हो गई थी। फिर हम लोग थोड़ा सामान घर का लेने के लिए गए दोनों साथ में, और गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को थॉट दिया कि अब उनकी, क्योंकि उनकी बेटी का मूड ख़राब हो गया था, वो अपसेट हो गई थी, तो गुरुपा ऐसे तो देख नहीं सकते अपनी बेटी को, उदास भी नहीं देख सकते। तो गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को थॉट दिया कि नहीं, अब इसके लिए तू कुछ कर, इसके लिए कुछ अच्छा उसको दे, खिला। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने फिर मुझे पिज़्ज़ा खिलाया और डोमिनोज़ की मतलब जो मील आती है वो खिलाई, और उससे फिर साथ में पूछा भी, अब खुश हो, अब खुश हो। तो मैं मतलब सिर्फ कुछ नहीं, मैंने मन में सिर्फ गुरुपा को थैंक्स किया, गुरुपा को शुक्राना किया कि गुरुपा आपके अलावा ना ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों का आप इतना ध्यान रखते हो। ज़रा सा आपकी बेटी को ज़रा सा अपसेट हुई और आपने तुरंत उसका मूड चेंज करने के लिए उसको एक मील खिलवा दी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमेशा सदैव मेरे अंग संग रहना गुरुपा। और दूसरा सत्संग संगत जी मेरे साथ हुआ सुबह के टाइम, जब मैं अपना पूजा कर रही थी, गुरुजी के तिलक लगा रही थी, चंदन तिलक लगा रही थी। तो आज उस चंदन तिलक में एक ओमकार बना है, जो मैंने अभी शाम को नोटिस किया। मतलब सुबह इतना क्लियर नहीं था वो, बट शाम को मैंने जब, अब मैं गुरुपा से बात कर रही थी, अपना सत्संग कर रही थी, गुरुपा के साथ बात कर रही थी कॉफ़ी प्रसाद के टाइम पे, तो तब मैंने नोटिस किया कि अच्छा, फिर मैंने नोटिस किया कि अच्छा गुरुपा ने मुझे आज ये ब्लेसिंग दी है। तो उसके बहुत बहुत सॉरी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सदा अपनी बेटी के साथ रहें गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी सब नेगेटिविटी है वो सब दूर कीजिए गुरुपा। स्पेशली जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, आपको तो पता है वो कैसी कैसी बातें करते हैं गुरुपा। प्लीज़ उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, अंधविश्वास है और नास्तिकपन है, वो प्लीज़ आप उनको उसको दूर कीजिए गुरुपा, उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनके मन में पॉजिटिविटी लाइए गुरुपा। और जो वो क्वेश्चंस करते हैं, उनको लगता है कि मैं पता नहीं आजकल कहाँ बिज़ी रहती हूँ, बट मैं अपने गुरु की सेवा में रहती हूँ, मैं अपने गुरुपा से बात करती रहती हूँ, मुझे और कुछ मतलब नहीं है। मैं उन्हीं के साथ अपना पूरा दिन शुरू उनसे होता है और दिन ख़त्म भी उनसे होता है, तो मैं उसी में खुश रहती हूँ गुरुपा। और मुझे बस ऐसे ही खुश रहना है गुरुपा, मैं और मैं कुछ भी नहीं चाहती गुरुपा। बस सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर कीजिए गुरुपा। और मैं अपनी मम्मी आंटी की तरफ से भी एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि वो समहाउ नहीं शेयर कर पा रही हैं अपना सत्संग, वो थोड़ी परेशान चल रही हैं गुरुपा। आपको तो पता ही है कि मेरी जो नीस है वो 1.5 साल की है और उसको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, और ऑलरेडी हॉस्पिटल में 1 हफ्ता रहने के बाद भी अभी तक भी वो ठीक नहीं हुई है गुरुपा। तो मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि गुरुपा हैं वो ठीक हो जाएगी। आज भी डॉक्टर के पास गए थे उसको चेकअप के लिए, बट डॉक्टर ने भी बहुत डराने वाली बात कर दी कि अभी तक फीवर नहीं जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुपा। मैं बस उनकी तरफ से आपके सामने अरदास लगाती हूँ कि उस छोटी बच्ची को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और मेरे मम्मी आंटी और मेरे भैया अंकल को अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा। और उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो पूरा टाइम आपसे बात करती रहती हैं, मन में आपका मंत्र जाप करती रहती हैं गुरुपा। उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनको अपनी प्रेजेंस से ब्लेस कीजिए गुरुपा। और शिखा आंटी, मैं आपका सत्संग सुन रही थी, आपके जो बैक में पेन है गुरुपा जल्दी ठीक कर देंगे। पता नहीं मेरे से क्यों, शायद गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, बट वो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। हमेशा गुरुपा आपको ब्लेस करते हैं और हमेशा आगे गुरुपा आपको ब्लेस करते रहेंगे शिखा आंटी। तो बस फिक्र मत कीजिए, वैसे तो आप करते ही नहीं हो फिक्र, क्योंकि आप अपने बाबा पे सब कुछ छोड़ के चलते हो। आगे भी आपको गुरुपा देख रहे हैं और आपको ब्लेस करेंगे, और वो आपका बैक पेन भी ठीक कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी
अपनी वाणी को विराम यहीं दूंगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी एक चीज़ और, जितने भी बेजुबान जानवर घूम रहे हैं आसपास, सर्दियों का टाइम है, प्लीज़ उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरी तरफ से जो सेवा हो पाए मेरे से वो करवाइए गुरुपा। अपना हाथ पकड़ के मेरे को ज़बरदस्ती चाहे करवानी पड़े आपको गुरुपा, प्लीज़ ज़रूर करवाइए गुरुपा। मैं आपकी बेटी हमेशा जानवरों की सेवा के लिए आगे हूँ, तत्पर हूँ। बस आप मेरे को ज़बरदस्ती करवाओ गुरुपा, जैसे भी करके वो आपका काम है। और विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। वो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली की केयर, हेल्थ सब कुछ आप देखना गुरुपा। अब मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और नेक्स्ट सत्संग में मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आज का ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरु जी का हुक्म है ये। तो मैं गुरु जी के लिए तो यही कहती हूँ, हुक्म रजाई ओढ़ के जो बैठी गुरु के नाल, गुरु मेरे भोले बने, मैं बनी भोले की नाल। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। संगत जी, आज गुरु जी ना शुक्राने की एक जैसे कि नहीं होता है सीढ़ियाँ, वो खुद चढ़ाते जा रहे थे कि अब ए बोल इस टाइप से। तो संगत जी हुआ ये सा कि आ, मुझे हमें 12:15 बजे मेरी गाड़ी आने वाली थी, 12:30 में। तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आज तो आपने बहुत ये कर दिया है कि मुझे पूरा इमली बहुत सारे मैंने खरीद लिए थे, 2 किलो के लगभग संगत जी, और मैंने इमली को सोक कर लिया था तो वो खराब हो जाता, तो मैंने उसकी मीठी चटनी बनाने के लिए गैस पे रखी थी। उसमें टाइम लगता है, तो मैं कहूँ कि गुरु जी अब इसको आधे पे तो छोड़ के जाऊँ नहीं, ये बनाऊंगी फिर मम्मा का खाना बनाऊंगी तब तो जाऊंगी। आप तो कहते हो घर की जिम्मेदारी पूरी कर फिर कहीं जा। तो संगत जी मैंने वो किया। तो गुरुजी ने मेरी आंटी को आज थोड़ा लेट लाया ताकि मेरे घर की सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि मैंने बहुत सारे साग तोड़े थे, घर पूरा कचरा कचरा हो गया था मेरा। संगत जी वो सब काम गुरुजी ने करवा लिया। वो सारी सेवा जब ले ली और मीठी चटनी जब मैंने बना ली है, जिसको हम लोग खटमिट्ठी बोलते हैं, संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझसे भगवान के बर्तन प्रॉपर अच्छे से धुलवाए, कुछ दिए मैंने छोड़ दिए। और उसके बाद गुरुजी ने मैं सोची कि मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि ड्राइवर कब तक आएंगे, क्योंकि मुझे सारे काम कंप्लीट करने में कम से कम आधे से पौने घंटे और लगने थे। कम से कम शावर लूँ और पूजा करूँ और हल्का सा कुछ खाऊं और निकलूं। संगत जी जब मैंने ड्राइवर को कॉल किया तो वो बोलते हैं कि मैडम मैं 1:15 तक पहुंचूंगा। तो मैंने अनंतम शुक्राना किया मेरे बाबा का कि उन्होंने मुझे जहाँ पे 1:15 आने वाले थे तो उन्होंने 1:15 बोला, तो आधे घंटे का मुझे टाइम दिया सारा काम सुनियोजित रूप से करने के लिए। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, आपने फिर ये दिखा दिया कि मेरी बच्ची मैं तेरे लिए वक्त नू बदल देवांगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा, क्योंकि गुरुजी हमेशा ऐसा करते थे पहले के टाइम में कि वो ना वक्त को या तो थाम देते थे या लंबा कर देते थे। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, जब गुरुजी हैं तो क्या गम है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा थी गुरुजी की, क्योंकि मैंने सब कुछ फिर अच्छे से कर पाई, मैं मम्मी की सेवा भी अच्छे से कर पाई मैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी और विपिन अंकल का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बाबा जी की कृपा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज
24 नवंबर है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। बाबा जी जो आप बुलवाएंगे मैं बोलूँगी गुरुजी। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी अभी आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जैसे नींद बार बार लग रही है। पहले मैंने साईं बाबा जी का एक पाठ किया, फिर मैं सो गई, फिर उठी हूँ आधा एक घंटे बाद, फर्श पे ही मंदिर के पास लेट गई नीचे। फिर आँख खुली, फिर दूसरा किया मैंने, फिर मेरे को नींद आने लगी, मैं फिर लेट गया आधा घंटा। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं अब उठ के मैं बाबा जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा बार बार गला खराब हो जाता है। अचानक से यूट्यूब खुल गया और उसमें खुलते के साथ सत्संग था कि बार बार तेरा गला खराब हो जाता है तो ये सत्संग सुन। उसमें गले से रिलेटेड कुछ नहीं था, पर नीचे लिखा यही था जो टाइटल लिखा होता है। तो बाबा जी शायद मेरे गले के लिए मुझे वो सत्संग सुना रहे थे, छोटा सा था, मैंने सुना और एक और भी सुना। नीचे क्या लिखा था मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी गुरुजी। और मैसेज आए एक दो कि बेटा बीमारी तो एक बहाना है, तेरे ऊपर बुरी शक्ति सवार है, तुझे हमेशा परेशान करती है, तू जितना सोचती है उससे ज़्यादा कुछ होता है। कभी मुझे डर होता है कि किसी को कुछ हो ना जाए, तो फिर वो होता है। तेरे घर में एक बुरी चीज़ है, उसे हटा दे। तेरे घर में एक शराब की बोतल है, उसे हटा देना, सब काम हो जाएगा। तो ये तो बाबा जी जाने। मेरे मैसेज देखा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, ढूंढूंगी मैं बाबा, मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर फेंक दूंगी। वैसे तो हमने सब हटा दिया, मेरे अंकल जी ने भी पीना बंद कर दिया है और मैंने सफाई की थी। पता नहीं मैं पाठ करते करते मैसेज करने के बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते जैसे गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा मुझे समझाया, एक उंगली के बराबर छोटी सी बॉटल थी, वो बहुत क्यूट सी लग रही थी। कहीं शायद वो तो नहीं मैंने खाली थी, कहीं वो तो नहीं रखी हुई है, मैंने वैसे तो फेंक दी थी, पर मैं ढूंढूंगी बाबा, मिल गई तो मैं ज़रूर फेंक दूंगी, कोई ना कोई भी जो भी हो तल होगी। तो हर परेशानी को हल होते देखा है, राजा को रंग को राजा होते हुए देखा है। हर परेशानी का हल मिलते देखा है, हर रंग को राजा बनते देखा है। गुरुजी पे भरोसा कभी मत तोड़ना, गुरुजी पे कभी भरोसा नहीं तोड़ना दोस्तों। हमने तो मौत को भी जिंदगी बनते हुए देखा है। जय गुरुजी। हाँ बाबा जी तो मौत को भी जिंदगी में बदल देते हैं। बाबा जी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए संगत जी। बाबा जी वो कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे भी ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ज़रा सा भी परेशान मत होना, हम लोगों का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। ये नेम करो लीजिए। बाबा जी का मैसेज आया था बीच में, जब मैं फेसबुक खोला था तो कहते हैं कि वो बजरंगबली के साक्षात बजरंगबली है और भोलेनाथ बजरंगबली सब एक ही है, सब भगवान एक ही है। जय मेरे भोलेनाथ शिव शंभू। नहीं बाबा हम परेशान नहीं होते, मेरे बाबा जी हमारे साथ है, तो बाबा जी है साथ तो डरने की क्या बात। मेरे बाबा जी की जय हो। बाबा हमारे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। जय गुरु जी। बाबा जी का मैसेज था कि मैं बाहर तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। आज रविवार वाले दिन तेरे कोल शुक्राना करने दा समय नहीं है, टाइम नहीं है। तब मैंने करा नहीं था संगत जी। अभी भी बहुत लेट हो गया है, 8:45 होने वाले हैं
और मैंने बोला अभी करती गुरुजी। एक्चुअली गुरुजी की कृपा से हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे दिन में, तो सुबह से उसकी तैयारी चल रही थी, तो वो गए हैं, तो फिर नीचे काम वाम समेटना, फिर मैं आई थोड़ी देर बैठ गई, फिर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पाठ करी थी, फिर सो गई, पाठ करी थी, सो गई, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। बोला गुरुजी मैं आपकी कृपा से ज़रूर करूँगी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, सब आप करवाते हो, आपने करवाया, शुक्राना मुझसे, आपका अनंतम शुक्राना, मुझे शुक्राना करने लायक बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। आप हमारे साथ हो, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बाबा, आप हमेशा हमारे साथ थे, हो और रहोगे। मेरी आपसे विनती है, जैसे आपने हम पे कृपा की है मेरे बाबा, ऐसे सब पे करना, सबकी दुख तकलीफ दूर करना, अपने हर बच्चे की परेशानियां दूर करना, सबको बुरी चीज़ों बुरी नज़रों से बचाना मेरे भोलेनाथ, अपने चरणों से लगाए रखना और अपनी शरण में रखना, और उन हम सब की रक्षा करना गुरुजी, हम सब की रक्षा करना, अपने हर बच्चे की रक्षा करना मेरे भोलेनाथ। आपकी बहुत कृपा है, घर में सुख शांति है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे भोले बाबा की कृपा से, और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि मेरे भोलेनाथ हमारा सहारा है। बस बाबा यूँ ही हमारे सर पे अपना हाथ रखिएगा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए आपकी शरण में हैं हम, हमें किसी चीज़ से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे बाबा भोलेनाथ। हमारी चिंता, हमसे ज़्यादा हमारी चिंता हमारे बाबा करते हैं, तो फिर हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है संगत जी। जिसके सर पे बाबा जी का हाथ है, उसे तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे उसके लिए तो चिंता करने की ज़रूरत है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, हम अपना बनाने के लिए, हमारी हर परेशानी दुख तकलीफ दूर करने के लिए, हमें सब कुछ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अपने हर बच्चे के घर में सुख खुशियाँ बरसाना बाबा, सबके दुख तकलीफ दूर करना, और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे, सो सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। वो आपकी दी हुई सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उनके घर में बरकत देना, उनको बहुत ब्लेस करना बाबा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।